जब जब रवि ने कहा ना कि ये इजिप्शियन कैट डॉग की वंशज है ये महेंद्रन, फिर कहा कि नहीं नहीं उनके जैसी देवी, फिर कहा कि बास्टेट, या दैट्स इट, मतलब कि उसका नाम बास्टेट है। तो मृदु ने कहा सो, तो रवि ने कहा कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। मतलब कि देखो, एक बात है कि उसकी जो वंशज है वो स्टो अवे यानी कि शिप के रास्ते से घूमते घूमते छुप छुप के पल्लव शिप में आ गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज अ महाबलीपुरम, जो छुप छुप के पल्लव शिप में आ गई थी उनकी वंशज है महाबलीपुरम ऋषि कैट। हु डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिस्ड हिज डूइंग एट महेंद्रन। फिर वो झाड़ी को हिलाता है, वो पेड़ की झाड़ी को, और महेंद्रन की तरफ रखता है कि अब उसकी वंशज है वो ये है महेंद्रन। MP पुण्य हियर हु ई के ही श्रिंक्ड वेरी प्लेजेंट विथ हिमसेल्फ। मैं फिर से आपको ये पैराग्राफ समझाती हूँ कि जो कैट डॉग जो है उनकी जो वंशज है वो स्टो अवे यानी कि भाग गई थी छुप छुप के। कब मतलब कहाँ से, तो पल्लव शिप में छुप छुप के पल्लव शिप की मदद से वो भाग गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वोट महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उनकी जो वंशज थी वो थी महाबलीपुरम ऋषि कैट। हु डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिस्ड हिटविंग एट द महेंद्रन। महेंद्री की तरफ वो टहनी रखते हुए रवि ने कहा कि और उनकी वंशज ये है महेंद्रन। MP पुण्य वो खुश होकर कहता है कि हाँ उनकी वंशज ये अपना महेंद्रन है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। जब महेंद्रन को देखते हैं तो महेंद्रन है वो अपने जो नाखून होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो कोकोनट शेल होती है उन पे शार्पन करता है, मतलब उस पे घिसता है। बट वर्स देन रवीज ओफुल हुप ई के देयर वाज अ क्रीक। जब रवि ने हुप ई के कहा उससे भी खराब आवाज़ थी उस क्रीच की, जो क्रीच करके आ रही थी फ्रॉम द विंडो। कहाँ से, विंडो से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टेंड। MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। ये आवाज़ सुन के मृदु ने कहा कि ये किसकी आवाज़ है। अब जब मृदु ही इस आवाज़ से डर रही है तो MP पुणे तो बहुत ज़्यादा डर रहा है। Hair standing on the end, and he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out of dry। मतलब कि अभी जो MP पुण्य है, जो बिल्ली है, वो एकदम से डर गई है। उसके जो बाल है वो सारे खड़े हो गए, गूज बम्प हम बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो बाम्बू ट्रे के पास जाती है जहाँ पे लाल मिर्च होती है वो सुखाने के लिए रखी हुई होती है। तो डर के उस तरफ जाती है वो बिल्ली। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो उसके नीचे छुपने के लिए जाती है। ही टिप्ड अ फ्लू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मतलब वो हड़बड़ाहटी में उस लाल मिर्च के पास जाती है उसके नीचे छुपने के लिए। पर क्या होता है, थोड़ी सी जो मिर्च होती है उसके ऊपर गिर जाती है। मियाओ ही हॉल्ड मिजरेबली, वो दया के भाव से मियाओ ऐसे बोल रही थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, पर क्रीचिंग तो चालू ही थी। वॉट दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु कहती है कि ये कौन सी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है ये। दैट्स ललीज लर्निंग टू प्ले अ वायोलिन, ग्रंटेड रवि। रवि कहता है कि ये लली पियानो वायोलिन सीख रही है, ये उसकी आवाज़ है शायद। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ कोई भी चीज़ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। रवि कहता है कि जब म्यूज़िक मास्टर वो पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन है वो इजीली बन बनाती हुई आराम से जा रही है, तेज़ी से। वाइल लली इज ऑल द टाइम डियरलिंग गोइंग कंप्लीट ऑफ ट्रिप, पर लली जब वायोलिन बजाती है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है। तो ये हुआ हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल का पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।